नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हम मौजूद हैं एनएसई केंद्रीय राज्य फार्म हिसार में। ये जो फार्म है हमारा, ये हिसार फार्म, ये लगभग 3000 हेक्टेयर जमीन है। पिछले 55 सालों से राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सेवा में लगा हुआ है और कई प्रकार के बीजों को तैयार कर किसानों तक पहुंचा रहा है। इस संस्थान को सफल बनाने में कई बड़े अधिकारी का योगदान रहा है, लेकिन वर्तमान में एनएसई के सीएमडी वीके गौर का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल वे ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए एनएसई के अलग अलग फार्म पर विजिट करते हैं और साथ ही वहां के कोऑर्डिनेटर और सभी कर्मचारियों से बात कर फार्म को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाते हैं। हाल ही में कृषि जागरण की टीम ने हिसार, सूरतगढ़ और चैतसर फार्म पर वीके गौर के साथ ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को करीब से देखा और समझा कि एनएसई आखिर काम कैसे करता है। हिसार फार्म में कृषि जागरण की टीम को वीके गौर ने लगभग 6 से 7 बेर की अलग अलग वैरायटीज के बारे में जानकारी दी और साथ ही उनकी खूबियों के बारे में भी बताया। 70 हेक्टेयर जो जमीन है हमारी, वो हमारी ये ऑर्चर्ड में, इसमें हमने 14 हेक्टेयर तो बेर लगा रखा है। ये है, अब ऐसे ग्रेडिंग करेंगे। ये उसमें ये करें, जैसे ये छोटे छोटे तो इधर डाल दिए इन्होंने, तो ये अलग रेट से जाएगा। वो थोड़ा बड़ा है, मिक्स है, उसमें कुछ पका हुआ है, कुछ अध पका है। केंद्रीय राज्य फार्म में अलग अलग वैरायटी के गेहूं के बीज भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिल सके और उनकी पैदावार अच्छी हो सके। ये जो फार्म है हमारा, ये हिसार फार्म, ये लगभग 3000 हेक्टेयर जमीन में है। और हमारे जो फार्म है, इनमें बेसिकली हम लोग ब्रीडर या फाउंडेशन सीड बनाते हैं। और ये जो फाउंडेशन सीड होता है, इसको हम अपने जो बीज के उत्पादक हैं, हमारे सीड ग्रोवर, उनको देते हैं और उसके बाद वहाँ प्रमाणित सीड जो बनता है और वही किसानों को पहुँचता है। ये जो वैरायटी है बेसिकली जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। तो ये जो वैरायटी है, ये करनाल में जो गेहूं की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने निकाली हुई है। तो आईसीआर का जो भी नई वैरायटी आती है, उसका जो ब्रीडर सीड है या न्यूक्लियर सीड है, वो एनएसई लेती है और उस सीड को अपने फार्मों पे मल्टीप्लाई करती है। तो ये जो वैरायटी निकाली है हमारे करनाल के साइंटिस्टों ने, ये डिफरेंट प्लेसेस में ये इसकी टेस्टिंग हुई है। इसकी यील्ड ज़्यादा आएगी, जैसे औरों की गरीब वो जो अभी है वो 60 क्विंटल की है, तो ये 75 तो 15 क्विंटल का किसान को सीधे ही फायदा हो जाएगा एक हेक्टेयर में। 15 क्विंटल से उसका आप 2000 रुपये भी लगा लो, तो इतने रुपए का उसको फायदा होगा कि उसकी यील्ड। एनएसई आज के समय में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और मार्केट में उसकी डिमांड को देखते हुए ओट्स और बार्ले के बीज भी तैयार करने में लगी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों तक ओट्स और बार्ले को आसानी से पहुंचाया जा सके। 5 to 6 मंथ का ये क्रॉप रहता है। इसके बाद में हमारा ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ पे इसको प्रोसेस करके इसका क्लीन किया जाता है। देन उसके रिजल्ट लेबोरेटरी में चेक किए जाते हैं। जैसे ही इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं, फिर हम इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अपने थ्रू अलग अलग देश के हिस्सों में इसको सप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से हमने सीड तैयार कर लिया, देन वो लेबोरेटरी से चेक हो गया। जब उसकी फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी पे अपना जो उसके स्टैंडर्ड है उस पर खरा उतर गया, देन जो हमारे ऑफिस हैं, जो हमारे जैसे हर स्टेट में हमारा आरओ ऑफिस हैं, तो वहाँ से जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग ये सप्लाई होता है। आपको बता दें कि ओट्स एक पौष्टिक आहार होता है, क्योंकि ओट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन ई जैसे कई अन्य पोषक तत्व होते हैं। कृषि जागरण की टीम को जैतसर में लगे एनटीपीसी द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट के बारे में भी विस्तार से बताया कि कैसे ये सोलर प्लांट वहाँ के किसानों और आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 80 मेगावाट की दो बे हैं, तो वो एक बे हमारी 20 तारीख तक तैयार हो जाएगी और दूसरी करीब 28-29 तक तैयार हो जाएगी। और ये पावर जो है, और बे 1 का जो पावर है वो जा रहा है श्री विजयनगर में, और बे 2 की जा रही है रायसेन नगर, जो कि यहाँ से 15-15 किलोमीटर। आप अभी ट्रांसमिशन लाइन भी देख सकते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन टावर खड़ा हुआ है, उस टावर से निकलेगा। तो उसका
स्ट्रीमिंग चालू करेंगे ये लोग। अगर समस्या की बात की जाए तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जानवरों से फसलों को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए जैतसर फार्म में खेतों को सेफ्टी वायर की मदद से चारों ओर से ढक दिया गया है, जिससे कि जानवरों से फसलों को कोई नुकसान ना हो। अंत में एनएससी के सीएमडी वीके गौर ने कृषि जागरण की टीम का धन्यवाद करते हुए कहा, कल से हम लोग जो है कृषि जागरण की टीम और मैं और मेरे सभी साथी, हम कल हिसार फार्म और सूरतगढ़ फार्म को हमने कवर किया। उसके बाद आज जैतसर फार्म और सरदारगढ़ फार्म में हम लोग आए। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से हमने एनएससी के जो फार्म है उनकी सारी गतिविधियों को पूरा कवर किया है। हिसार फार्म में हमने शुरुआत की, हमारे द्वारा वहाँ पे विभिन्न फसलों के जो बीज बनाए जा रहे हैं उस पर हमने आप लोगों के साथ गहन चर्चा की। जो हमारे हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी है उन पे चर्चा की। कल आपने हमारा सूरतगढ़ फार्म का जो हमारी रशियन गवर्नमेंट की मदद से जो मशीनरी का हमने कवर किया। बीज को जो हमारा रॉ सीड होता है उसको कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट आपने काफ़ी अच्छी तरह से देखा। आज सुबह भी आपने मछलियों के बीज का उत्पादन और विभिन्न प्रजातियों के जो चना है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, जई है, इन सब को हमने सुबह से कवर किया है। साथ में क्योंकि हमारे फार्मों में पानी की बड़ी कमी है, तो पानी का समुचित उपयोग करने के लिए हम क्या क्या विधियां अपना रहे हैं इस पे भी हमने आप लोगों ने काफ़ी कवरेज की है। देश में सबसे पहली बार जो सिंचाई के जो पिवोट सिस्टम लाए हैं उस पे आपने काफ़ी अपना रुचि दिखाई। कैसे हम जैतसर फार्म के सैंड ड्यून्स को जो कृषि के अयोग्य भूमि थे उस पे हम लोगों ने कैसे उसको खेती में लाए हैं, इस पे सारी चर्चा की है। साथ में जिस भूमि में हम कुछ नहीं कर सकते थे, आपने आज देखा कि वहाँ पे सोलर बिजली का उत्पादन हो रहा है। और मैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में अपनी तरफ से कृषि जागरण की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ अपना समय दिया, समय निकाला और राष्ट्रीय बीज निगम की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, कैसे हम बीजों को बना रहे हैं, चाहे वो ब्रीडर का प्रजनक बीज हो, चाहे आधारीय बीज हो या फिर प्रमाणित बीज हो, कैसे किसानों तक पहुंच रहे हैं और किस तरह से गुणवत्ता वाला बीज हम किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि जागरण ने जो ये किसानों के हित के लिए जो ये बेड़ा उठाया है उसमें राष्ट्रीय बीज निगम उनके साथ पूरी सहभागिता दिखा रहा है। एनएससी किसानों की समस्या, परेशानियों और सुझाव के लिए हर समय उनकी सेवा में लगा हुआ है और कई नई तकनीकों को विकृत कर रहा है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य किसानों तक प्योर बीज पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।